जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं जो आपके सामने साधना लेकर के आया हूँ वो त्रिकालदर्शी काल ज्ञान साधना है। इससे पहले भी मैंने एक भगवान शिव की आपको जो है काल ज्ञान साधना दी थी, जिससे कि जो आपका आज्ञा चक्र है वो पूर्ण रूप से खुल जाता है और आप उसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, काल ज्ञान साधना जो होती है वो इसी प्रकार की होती है कि आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से खुल जाता है, शक्ति आपको सभी विषयों के बारे में बताना शुरू कर देती है। ऑटोमेटिक ही आपको दिखाई देने लगता है कि भाई इस व्यक्ति के मन में क्या प्रश्न है या इस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लग जाती हैं। और देखिए, हर किसी व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे ये साधना मिले, लेकिन ये साधना इतनी आसान भी नहीं होती है और इतनी मुश्किल भी नहीं होती है, क्योंकि जो भगवान शिव की जो रौद्र रूप की जो साधना है जो मैंने दी थी वो चैनल पर है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उस साधना को एक मेरे शिष्य ने किया था और उसने पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त की थी। उसी साधना में उसका मैंने एक अनुभव भी डाला हुआ है वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, त्रिकालदर्शी काल ज्ञान साधना होती क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो एक अज्ञात शक्ति है, कोई जिसके द्वारा संचालित होता है, जिसे हम पर ब्रह्म कहते हैं। यानी कि ब्रह्म अर्थात ईश्वर, जो कि सभी जगह है और सभी जगह व्याप्त होते हुए भी वो परम जो शक्ति है वो ब्रह्मांड से अलग पृथक है। और इसी ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो माया का स्वरूप भी है। माया जो है लगातार जो प्रतीक है ये एक काल है, यानी जिसको समय भी बोलते हैं। माया का प्रथम शास्त्र काल ही है। काल यानी अर्थात समय, जो निरंतर बहता रहता है, यानी चलता ही रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। और इसका अंत जो है वो अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है। जब ये सृष्टि पैदा हुई तभी समय की भी उत्पत्ति हुई थी और इसी समय को ऋषियों ने काल कहा है। जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वही काल है। अब काल को समझना तंत्र जो साधक होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि तंत्र की जितनी भी दुर्गम साधनाएं हैं उनके द्वारा काल ज्ञान जानना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगम और निगम दो प्रकार के ही ग्रंथों में जो है स्वयं भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजमान हैं। महाकाल वो प्रथम देव हैं जो साधक को काल से परे जाने का ज्ञान प्रदान करते हैं। और देखिए, ऐसी ही जो दिव्य शक्ति होती है जो साधक को जो है क्षण मात्र में त्रिकाल ज्ञान देने में समर्थ भी है, वो भगवान शिव ही हैं। ठीक है, जिससे कि तुम्हें वर्तमान जब भूत में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि आज जो समय चल रहा है वो आने वाले टाइम में जब समय आगे निकल जाएगा तो वो भूतकाल बन जाता है। ठीक है, जब वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगा तो इसकी श्रेष्ठता जो होती है ना, उससे जो है पूरा संसार जो है वो लाभ प्राप्त कर सके। क्योंकि वर्तमान में किया हुआ कोई ऐसा कार्य, ऐसा कृत्य जो कि गलत था, गलत, तो होता क्या है कि जो हमारा उज्जवल जो भविष्य होता है वो उसी के अनुसार फिर बनता भी है। यही वास्तविकता में जो काल ज्ञान है, क्योंकि काल ज्ञान बहुत सी विधियों के द्वारा ज्ञात किया जाता है, उसका पता लगाया जाता है। क्योंकि हमने मान लिया कि आज इस समय में हमने जो भी कार्य किया, अब वो गलत किया, अच्छा किया तो उसी के अनुसार हमारा भविष्य बनेगा। ये 100% सत्य है। अगर हमने कुछ गलत किया तो वो भूतकाल में चला जाएगा, कुछ समय बाद वो भूतकाल में चला जाएगा और भूतकाल में जो चला जाएगा उसी के अनुसार हमारा भविष्य बनता है कि भाई आपने ये गलती की है तो अब आपको ये दंड मिलेगा, अब आपने ये परोपकार का काम किया है तो आपको ये फल इसका यहाँ पर मिलेगा। तो जो आगे आने वाला टाइम है वो भूतकाल को देख करके बनता है। अब चाहे वो पिछला जन्म हो या उससे पिछला जन्म हो या फिर इसी जन्म के किए गए कुछ कृत्य हों, वो बात अलग है। क्योंकि
जो कालदर्शी जो साधना है, ये काल ज्ञान साधना, ये केवल ज्ञान जो है ना, ये केवल समय को जानना ही नहीं है, बल्कि काल ज्ञान का जो मतलब है वो को समय की उत्पत्ति से लेकर के समय के विलीन होने तक संपूर्ण जो चक्र होता है उसको जानने की एक प्रक्रिया है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो कोई तंत्र का साधक कोई ही ऐसा होगा जो काल ज्ञान की साधना जो ना करना चाहे। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मुझे स्वयं दर्शन की जो मतलब पता लग जाए और भविष्य का पता लग जाए, काल ज्ञान का पता लग जाए, भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, सभी का पता लग जाए। क्योंकि काल का जो ज्ञान है ना, वो बहुत से लोग अनेक प्रकार से देखते हैं। कैसे कि जैसे कि मस्तिष्क विज्ञान हो गया, भाई ये आपके मस्तक पर जो रेखाएं होती है इनको देख करके कुछ लोग भविष्य बताते हैं, कुछ लोग अंग देख करके भविष्य बताते हैं, कुछ लोग आपका व्यवहार देख करके भविष्य बताते हैं, ठीक है। कुछ लोग आपके हाथों की रेखाओं को देख करके भविष्य बताते हैं कि भाई आपकी ये हाथ की रेखा है, यहाँ सूर्य पर्वत है, यहाँ पर ये पर्वत है, यहाँ से ये निकला है। तो ऐसे ज्ञान जो होता है वो भी काल ज्ञान होता है। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक सच्चाई बता दूं, आज आपकी हस्तरेखा होती है, हस्तरेखा विज्ञान होता है। हस्तरेखा विज्ञान को देख करके आप ये बता सकते हैं कि आपके अभी क्या होने वाला है और आगे क्या होगा। क्योंकि जो आपकी हस्तरेखाएं हैं वो बनती और बिगड़ती रहती हैं। अब वो क्यों बनती बिगड़ती रहती हैं, आप देखेंगे कि कुछ टाइम पे पहले आपकी हाथ की रेखा में कुछ और लकीरें थी, फिर अगले कुछ समय बाद निकल जाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें कुछ चेंजिंग हो गया है। क्यों होता है वो? क्योंकि जो आपने कर्म किए हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपने कर्म किए हैं, जो आपके भूतकाल में चले गए हैं, भूतकाल के हैं, कर चुके हैं जिनको, उनके अनुसार आपका भविष्य बनता है। तो उसके अनुसार ही आपकी जो हस्तरेखा है वो सब चेंजिंग होती रहती हैं। क्योंकि हस्तरेखा देख करके व्यक्ति अंदाजा लगाता है, काल ज्ञान का पता लगता है। लेकिन जो उसका कांटेक्ट है, जो सर्किट जुड़ा है, वो भूतकाल से जुड़ा है। उसी प्रकार से आपकी हाथ की रेखाएं बनती बिगड़ती रहेंगी, क्योंकि हस्तरेखा विज्ञान झूठा हो जाएगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो वो झूठा हो जाएगा। तो इसलिए जो पीछे आपने भूतकाल में किया है, आगे आने वाले टाइम के लिए हाथों की रेखाएं बनती हैं उसी हिसाब से, जिससे कि हस्तरेखा विज्ञान देख करके आपको ये पता लग जाता है कि आपके होने वाला आगे क्या है। वहां से भी काल ज्ञान की आपको जो है प्राप्ति होती है। अब इसके लिए क्योंकि पंचांगुली साधना जो की जाती है ना, वो इसीलिए की जाती है, पंच उंगली यानी पंचांगुली देवी, ये 5 उंगली यानी हस्तरेखा विज्ञान। तो उसी के अनुसार पंचांगुली साधना करके भी आप भविष्य का पता लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में 5 तत्वों को संचालित करने वाली महाशक्ति है ये, जो पंचांगुली शक्ति होती है। और पंचांगुली देवी स्वयं की 5 उंगलियों में पंच तत्वों की शक्ति ही समाहित होती है आपकी, तभी इसको पंचांगुली कहते हैं। और इसकी साधना ज्योतिष होने के साथ साथ त्रिकाल ज्ञान की भी साधना है, ये महासाधना है ये, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर जो आपको बता रहा हूं वो वार्ताली साधना के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ना तो आपको मैं कर्ण पिशाचिनी के बारे में बात कर रहा हूं और ना ही पंचांगुली के बारे में बात कर रहा हूं, मैं वार्ताली साधना के बारे में बात कर रहा हूं। और इस साधना के लिए बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था, कमेंट किए थे कि जी वार्ताली साधना आप दीजिए। तो आज मैं आपको वही साधना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि तंत्र का ऐसा कोई भी साधक नहीं होता जो काल ज्ञान साधना को सिद्ध ना करना चाहे। और उसके जो अंदर जो साधनाएं आती हैं वो पंचांगुली साधना, वार्ताली साधना होती हैं। और दूसरे देखिए, शिव तो शिव ही हैं, उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं है। भगवान शिव की साधना भी काल ज्ञान साधना होती है, और कर्ण पिशाचिनी की साधना भूतकाल जानने के लिए होती है, जो पीछे हो चुका है। लेकिन जो काल ज्ञान साधना है वो सभी कुछ जानने के लिए होती है। और अगर आपको पता लग जाए कि भाई आपने पीछे क्या किया है,
तो आप आगे आने वाला अपना भविष्य सुधार सकते हैं। क्योंकि जो गलतियां आपने पीछे की हैं उन गलतियों का निवारण कर सकते हैं, उनको सही करने के लिए आप उसी हिसाब से फिर कर्म करेंगे, जिससे कि आपका आगे जो भविष्य है वो अच्छा रहे। ये जो साधना है वार्ताली साधना, ये बहुत ही विराट साधना है ये। और यदि व्यक्ति स्वयं के शरीर को देखे तो उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हाथों की जो रेखाएं हैं, मुट्ठी को मोड़ना, उंगलियों का संचालन करना, उंगलियों की बनावट, हड्डियों का आकार, नाखून या फिर आपकी त्वचा, ये सब व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं। और ये सब ज्ञान ही काल ज्ञान साधना के अंदर आता है। शरीर के तिल के निशान, आँखों की आकृति, चेहरे का आकार, पूरे शरीर की बनावट, पैरों की बनावट, ये सब ज्ञान जो है ऋषियों द्वारा दिया गया त्रिकालदर्शी साधना में शामिल है ये सब। क्योंकि ब्रह्मांड को आप 5 उंगलियों द्वारा संतुलित करने की साधना को ही पंचांगुली साधना कहा गया है। तो इसको देख करके आप सब कुछ अनुमान लगा सकते हैं। और इसी प्रकार से मनुष्य के भीतर पूर्व आभास की जो असीम क्षमता होती है, उसको जानने की जो क्षमता होती है उसके अंदर, कि पूर्व आभास कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, उसकी भी महाशक्ति से जुड़ी हुई है ये, और जिसका नाम वार्ताली देवी है। ब्रह्मांड में आज से पूर्व क्या घटित हो चुका है, भविष्य में क्या होने वाला है, इसके द्वारा, इसके ज्ञान के लिए ही वार्ताली साधना जो है सिद्ध की जाती है। अब पंचांगुली और वार्ताली, इन दोनों काल ज्ञान साधनाओं में साधक को जो है धीरता से, गंभीरता से, ठीक है, और दिव्यता मिलती है इसको। इसकी सिद्धि जो है वो पहले से ही ज्ञान हो जाता है। इसकी जब सिद्धि होती है तो पहले से ही ज्ञान हो जाता है, और आप ये साधना आराम से कर सकते हैं। इस साधना में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो वार्ताली साधना है ये कई रूपों से की जाती है। तांत्रिक रूप से की जाती है, सात्विक भी की जाती है, अघोर रूप से भी की जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सात्विक रूप की साधना मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो विद्या है ये बहुत ही प्राचीन और दुर्लभ साधना है ये। इसका जो पूरी तरीके से विवरण आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एक एकत्रित मतलब जो विवरण है ना इसका अलग अलग मिलेगा, लेकिन छोटे छोटे खंडों में मिलेगा, एक जगह आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ये। तो वैदिक रूप में यहाँ बता रहा हूँ। और भगवती वार्ताली का सीधा संबंध जो है कुंडलिनी देवी से है, कुंडलिनी शक्ति से है। जो सूक्ष्म शरीर के, हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसके जो 6 चक्र हैं उनको नियंत्रित करती है कुंडलिनी शक्ति। और इस साधना से साधक को ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। इसकी सिद्धि से दुख का नाश होता है, दरिद्रता का नाश होता है। अगर आप दरिद्र हैं तब भी उस दरिद्रता का नाश हो जाता है। क्योंकि वार्ताली साधना का जो विधान है ना वो बहुत ही दुर्लभ है। ये साधना त्रिकाल के दिव्य ज्ञान को प्रदान करने वाली है, और इसकी सिद्धि से आप त्रिकाल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब साधक वार्ताली मंत्र की जो है साधना करता है तब क्या होता है कि उसके हृदय में, जो साधक है उसके हृदय में जो एक दिव्य प्रकाश है, उस जो पुंज है, एक प्रकाश का पुंज जो होता है उसके रूप में ये समाहित हो जाती है वहाँ पर। उस वक्त में साधक का जो शरीर है उस समय कुछ समय के लिए, ठीक है ना, कुछ समय के लिए कंपन आता है उस शरीर के अंदर। जब ये समाहित होती है तो शरीर कांपने लगता है बुरी तरीके से। इसके बाद उसको त्रिकाल का ज्ञान हो जाता है। और जब भी कोई व्यक्ति उसके पास जाएगा, ऐसे व्यक्ति के पास में, तो देवी की कृपा से उस व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान सरलता से वो बता देता है। जब वो चाहे वार्ताली देवी से, उस शक्ति से वार्ता कर सकता है। अब जो इसकी साधना है वो साधना किस प्रकार से की जाएगी? देखिए, इस साधना को मैं वैदिक विधि से आपको बता रहा हूं।
सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि इसमें आपको 3 सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जो कि एक तो वार्ताली यंत्र, माला और रक्षा माला। ये तीनों सामग्री जो है आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो माला और यंत्र पूरी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें बिल्कुल संशय करने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन के अंदर संशय अगर आ गया तो समझिए कि देखिए, जब किसी चीज पे संदेह हो जाता है तो फिर साधना में आपको सफलता नहीं मिलती है। इसलिए संदेह मत करना, या तो फिर आप लेना ही मत, लेकिन अगर ले रहे हो तो संदेह मत करना। और सामग्री आपको लगभग 3 से 4 दिन में मेरे यहाँ से पोस्ट होती है और 5-6 दिन में आपको मिल जाती है। लगभग 10 से 12 दिन का टाइम तो लगता ही है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एकांत कक्ष में ये साधना आपको प्रारंभ करनी है। ठीक है, बिल्कुल एकांत में। और इसमें क्या करना है कि एक लकड़ी की आप चौकी ले लें, लकड़ी की चौकी, उस पर आपको पूरी तरीके से साधना की सामग्री आपको रखनी है। और ये साधना जो है आप रात्रि के टाइम आपको साधना करनी है। 9 बजे से आप इस साधना को शुरू करेंगे और ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से आपको साधना प्रारंभ करनी है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से लेकर के और पूर्णिमा तक आपको साधना करनी है ये। ठीक है, इसका जो विधान है वो यही है। अब जब पूरी सामग्री तो आपको प्राप्त हो ही गई है, स्नान आदि करके लाल तो आप वस्त्र पहन लें, रेशमी रंग के हों या कैसे भी हों, आप लाल रंग के वस्त्र धारण करेंगे। और जो चौकी है उस पर भी आप लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। लाल ही आपका आसन होना चाहिए और पूरब दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं। ठीक है, सामने गुरु जी का चित्र होना चाहिए, गणेश जी का चित्र होना चाहिए, भगवान शिव का चित्र होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको वार्ताली देवी का चित्र ना मिले तो आप शेरावाली का चित्र भी रख सकते हैं, महाकाली का चित्र भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और साथ ही आपको क्या करना है कि एक प्लेट ले लें तांबे की, उसमें थोड़े से चावल बिछा करके और उस पर जो यंत्र है वार्ताली यंत्र उसको स्थापित कर दें। एक घी का बड़ा सा दीपक जलाएंगे और जो चौकी है आपकी, चौकी के चारों कोने पर आपको तेल के दीपक लगाने हैं, सरसों के तेल के दीपक। जो आपका घी का दीपक है वो तो आपका बीच में जलेगा। ठीक है, और चारों कोनों पर आपको लगाने हैं सरसों के। ठीक है, सरसों का जो तेल होता है उसके दीपक आपको लगाने हैं। अब बत्ती आप खड़ी जलाएं या लेटी हुई जलाएं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसी भी आप जला सकते हैं। और ये दीपक जो है आपको साधना के वक्त तब तक जलता रहना चाहिए जब तक आप मंत्र जाप करें, बीच में बंद नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से उतना इसमें तेल और घी आप डाल करके रखें। ठीक है, उसके साथ ही आप लाल रंग के पुष्प ले लें, चावल ले लें और भोग के लिए कुछ भी आप मिठाई ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। और सिंदूर या कुमकुम ले लें टीका वगैरह लगाने के लिए। ठीक है, ये सभी सामग्री आप ले करके रखें। और एक तांबे का लोटा हो या कैसा भी हो, एक कलश का स्थापन कर लें अपने दाहिनी तरफ, अपने दाहिनी तरफ वहीं चौकी के पास में पानी का कलश भर करके आप रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कलश का स्थापन आपको जरूर करना चाहिए। और जो इसमें जो जाप करते टाइम जो है दाहिनी तरफ आपको कलश का ही स्थापन करना है, जल का कलश आपको रखना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें इस चीज़ में, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं जरूरी हैं। और देखिए, ये जो वार्ताली देवी का जो यंत्र है, ये यंत्र ताबीज़ के रूप का होगा। हालांकि आप ताम्रपत्र वाला भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ताबीज़ वाला लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपने पूरा ये सब कर लिया,
और रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको गुरु पूजन करना है। अब जो भी आपके गुरु हैं उनका आप पूजन करेंगे, चाहे आपने भगवान शिव को गुरु माना है या फिर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है। आप दोनों में से किसी को भी गुरु माना है तो कोई दिक्कत नहीं है, या किसी और को भी आपने गुरु माना है। कुछ लोग गोरखनाथ जी को गुरु मान करके चलते हैं और उन्हीं का गुरु मंत्र उनके पास है, या कोई देहधारी कोई दूसरे गुरु हैं तो आप उन्हीं का जो गुरु मंत्र है उसी का जाप करेंगे और उन्हीं का आप पूजन करेंगे। तो गुरु जी का चित्र जो सामने रखा है, गुरु जी के चित्र पर आपको सिंदूर से या कुमकुम से टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं और धूप दीप दिखाने हैं, और साथ में ही जो भोग आपने बनाया वो भोग भी उनको समर्पित करना है। और गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये वार्ताली साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का आप जाप जो है जरूर करें। आप उसका जाप, गुरु मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। जिस माला से आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं उससे ही कर सकते हैं। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे। अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, एक माला का जाप मैं बता रहा हूँ, आके आपकी इच्छा है कि आप एक माला का करें, ये 2 माला का करें, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको भगवान गणेश का आपको पूजन करना है। गणेश जी को भी आप टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे और साथ में ही जो मिष्ठान आपने रखा है भोग भी उनको लगाएंगे। और गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे गणेश जी महाराज, मैं ये वार्ताली साधना करने जा रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार का विघ्न पैदा ना हो। आप विघ्नहर्ता हैं और मेरे सभी विघ्नों का हरण करें। ठीक है, और गणेश जी के मंत्र का एक माला का जाप आप जरूर करें। अब गणेश जी का मंत्र आपको कौन सा जपना है? वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का आप जाप करेंगे। और एक माला का जाप आप उसी रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं जिससे आपने गुरु मंत्र का जाप किया है। ठीक है, बाकी तो आप देखिए, पूजन मैं तो आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, इससे अलग भी अगर आप करना चाहें, कुछ और भी अच्छा करना चाहें तो कर सकते हैं। वो तो आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है वो, क्योंकि जितनी भाव और श्रद्धा से साधना की जाती है उतना ही व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है, बल्कि उससे ज़्यादा ही होता है, क्योंकि भगवान तो ज़्यादा ही देते हैं। ये तो आप हमारी सोच है कि भाई हमें कम मिला, लेकिन वो आपके जो आपने किया है उससे ज़्यादा ही वो देते हैं। ठीक है, जब गणेश जी का पूजन हो जाए उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रणाम करें वास्तु देवता को। जो वास्तुदेव हैं उनको आंख बंद करके हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे वास्तुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, अगर मेरे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दोष है तो कृपया आप मुझे क्षमा करें और मेरी साधना पूर्ण हो, उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, केवल आपको प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना करने के बाद अगर आपने भगवान शिव को गुरु नहीं माना है और उनकी भी तस्वीर सामने रखी है तो भाई पूजन तो आपको उनका भी करना है, उसी प्रकार से जैसे गुरु जी का पूजन किया है सबका पूजन करना है। ठीक है, और फिर आपको एक रक्षा विधान करना है। जब आप पूजन कर लेंगे तो रक्षा विधान आपको करना है। उल्टे हाथ में चावल लेकर के और सभी दिशाओं में सीधे हाथ से चावल फेंकते हुए आपको मंत्र जाप करना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब क्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का आपको जाप करते हुए सभी दिशाओं में चावल फेंक देने हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपकी साधना में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ सकती है। ठीक है, सभी के ऊपर प्रतिबंध लग जाता है, आप साधना आराम से बैठ करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो भी आपने देवी का चित्र रखा है उसका भी आप पूजन करेंगे, भोग लगाएंगे, और जो आपने यंत्र रखा हुआ है
जो स्थापित किया है उस यंत्र का भी आपको पूजन करना है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने गुरुदेव का और सभी देवों का पूजन किया है। ठीक है। पूजन करने के पश्चात आपको जो है फिर कुछ ऋषाद्य अन्यास, करान्यास और षडन्यास ये सभी आपको करने हैं। अब आपको क्या करना है कि दाहिने हाथ में आप जल ले लें थोड़ा सा, ठीक है, और जल ले करके आपको विनय योग करना है। विनय योग आपको बोलना है। अब जो बोलना है मैं आपको बता रहा हूँ। ओम अस्य श्री वार्ताली मंत्रस्य पराम्बा ऋषि त्रुष्टुप छंद से क्रिया में त्रिकाल देवता ऐं बीजम श्रीम शक्ति कीलकम अस्मिन श्री वार्ताली मंत्र जपे विनय योग है, ऐसा कह करके और उस जल को आप पृथ्वी पर छोड़ दें। ठीक है। अब इसके बाद फिर आपको जो है ऋषाद्यन्यास करना है। इसमें आपको बोलना है, हालांकि देखिए जो भी चीज़ें हैं ये वो मैं आपको वीडियो में ही लिखित में दे दूंगा, आप वहाँ से नोट कर लेना। जो मेन पॉइंट्स हैं आप अपने पेपर पर नोट कर लेना, जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है। ऋषाद्यन्यास में आपको बोलना है पराम्बा ऋषि नमः सिर से, यानी सिर के ऊपर आप हाथ लगाएं। त्रिष्टुप छंद से नमः मुखे, फिर आप जो है मुख के ऊपर हाथ लगाएं। त्रिकाल देवताभ्यो नमः हृदय, अपने हृदय पर हाथ रखें। ऐं बीजाय नमः गुह्य, अपने जो है इसके बाद पांचवा आपको करना है ह्रीम शक्ति नमः नाभो, श्रीम कालिकाय नमः पाठ्य और विन्य योगाय नमः सर्वांगे। फिर उसके बाद आपको करान्यास करना है, क्योंकि इस न्यास में जिन जिन अंगों का नाम आया है पांचों उंगलियों को मिला करके उस स्थान को आपको स्पर्श, उस प्रदेश को स्पर्श करना है, नाभि मुख सभी तरह के। ठीक है। अब करान्यास में आपको करना है ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ऐं तर्जनीभ्याम नमः, ह्रीं मध्याभ्याम नमः, श्रीं अनामिकाभ्याम नमः, पंच कार्स्य कनिष्ठकाभ्याम नमः, ओम ऐं श्रीं करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इसके बाद षडान्यास करना है। ठीक है। ओम हृदयाय नमः, पांचों उंगलियों से अपने हृदय को स्पर्श करेंगे। ऐं सिर से स्वाहा, ठीक है, इसमें आपको अपने सिर को स्पर्श करना है। ह्रीं शिखाय वषट, इसमें आपको अपनी शिखा को स्पर्श करना है। श्रीं कवचाय हुम, ठीक है, इसमें अपने दोनों कंधों को स्पर्श करना है। पंचकरस्य नेत्रत्राय वषट, अपने दोनों नेत्रों को स्पर्श करेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अस्त्राय फट, अपने सिर के ऊपर से दाहिना हाथ घुमा करके एक चुटकी आपको बजा देनी है। ठीक है। ये आपको जब आप ये इतना कर लेंगे, ये सब पूर्ण करने के बाद फिर आपको मंत्र जाप शुरू करना है। ठीक है। जो आपकी माला है रक्षा माला, वो आपके गले में धारण रहेगी, और जो जाप की माला है उस माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। और जो मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है ओम ऐं ह्रीं श्रीं पंचकारस्य स्वाहा। केवल मंत्र इतना ही है, छोटा सा मंत्र है, और इस मंत्र की कम से कम 21 माला का जाप आपको करना है। ठीक है। 21 माला का जाप इस मंत्र की एकाग्रचित होकर के ध्यान लगा करके आपको करना है। और ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है तब तक आपको ये साधना करनी है।
और ये जो आपको साधना है इसमें पूर्ण रूप से आपको पालन भी करने हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, तन से मन से दोनों तरीके से। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप सात्विक भोजन करें, सात्विक आपके विचार हों, किसी से आप द्वेष, ईर्ष्या, किसी के प्रति क्रोध, ये सब चीज़ें ना रखें। जब तक आप साधना करें तब तक तो कम से कम साधुता आपके अंदर होनी चाहिए। वो बात अलग है कि भाई आप अपने कार्य दिनचर्या जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप गृहस्थ हैं तो आप अपनी नौकरी भी जा सकते हैं, आप अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अपने आप को जो है कंट्रोल करके रखिए कि आप साधना कर रहे हैं, आपके अंदर साधुता होनी चाहिए, ठीक है। और मंत्र का जो उच्चारण है वो बिल्कुल एकदम शुद्ध होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कुछ लोग क्या करते हैं कि मंत्र जाप तो वो एक घंटे में पता नहीं कितनी कितनी मालाएं कर देते हैं, और उनका जो स्पष्ट स्वर नहीं होता है, वो कहते हैं ना रबड़ी सी खींच देते हैं, तो वो जाप का कोई फायदा नहीं होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर मंत्र बड़ा है ना तो उनकी जो उंगली है वो उन पे नहीं रुकती है, जो मन के हैं, मन के बराबर पीछे होते रहेंगे। और मंत्र एक हुआ और मन के 10 पीछे कर दिए, तो उनका भी जो है एक मिनट में एक ही माला हो जाती है पूरी। तो भैया ऐसा मत करना, ऐसे साधना नहीं होती है, क्योंकि मैंने ऐसा अक्सर मेरे सामने आया है, मैं तभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप ये साधना पूर्णिमा का दिन समाप्त करेंगे तो साधना संपन्न होने पर क्या होगा कि जो वार्ताली देवी है वो एक बिंब के रूप में, जैसे कि एक कहते हैं ना कि प्रकाश का एक गोला सा होता है, एक बिंब होता है, उसके रूप में प्रकट होकर के, और जो साधक है उसके हृदय में बिंदु रूप में समाहित हो जाती है। और जब वो समाती है तभी उसके शरीर में कंपन सा होता है कुछ समय के लिए। तो उससे घबराए नहीं आप बिल्कुल भी। अगर कोई अनुभव आपको साधना करते टाइम भी होते हैं तो उसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब वो बिंदु सा आपके हृदय में स्थापित हो जाता है तो फिर साधक के चारों तरफ एक दिव्य पुंज सा बन जाता है एक। और साधना पूर्ण होने के बाद जो वार्ताली यंत्र है उसे अपने दाहिनी भुजा में धारण कर लें। धारण वाला यंत्र है उसको अपनी दाहिनी भुजा में धारण कर लें आप, ठीक है। सिद्धि के बाद में आपको जो भी घटनाएं हैं वो आंख बंद करने पर बिल्कुल एकदम ऐसे दिखाई दे जाएंगी जैसे टीवी पर आपको चित्र दिखाई देता है। यही तभी वो व्यक्ति जो है त्रिकालदर्शी हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये वैदिक विधि का मैंने आपको सूक्ष्म तंत्रोक्त विधान बताया है, इसका जो प्रभाव है बहुत ही तीव्र प्रभाव है इसका। मैं आशा करता हूं कि आप इससे जरूर लाभ उठाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो साधना है, साधना बहुत अच्छी है, सिद्धि आपके ऊपर डिपेंड करती है। अभी आप कहें जी गुरुजी आपने तो 21 दिन की बता दी या 41 दिन की बता दी, मुझे तो हुई नहीं, मैं क्या करूं। देखिए अगर 21 दिन में आपको ऐसा नहीं लगता है कि भाई कोई आपके शरीर में कंपन हुआ है या कोई प्रकाश आपको दिखाई दिया है और वो आपके हृदय में समाहित हो गया है, ऐसा अगर 21 दिन में आपको ना दिखाई दे तो साधना को आगे बढ़ा देना, 41 दिन खींच देना उसको, तो आपको 100% आ जाएगी सिद्धि। अगर फिर भी ना हो तो साधना को दोबारा से शुरू करो, क्योंकि कई बार क्या होता है साधक को पुनरावृत्ति करनी पड़ जाती है। एक पुनरावृत्ति में नहीं होता तो दूसरी पुनरावृत्ति में साधना सिद्ध हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान आप जरूर रखना। साधना बहुत अच्छी है, सात्विक साधना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।